कल मैं एक वहां पे जो साधु लोग हैं, साधु संत हैं, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि ये जो है कुंभ का, वो फरवरी महीना 11, 13 और 11, 12 और 13 तारीख को स्नान का उनका अपना समय था, निर्धारित था। तो साधु संतों ने और जितने भी जो कुंभ पे विश्वास करने वाले लोगों ने स्नान कर लिया। लेकिन जो है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और केंद्र सरकार है, कुंभ पे भी एक राजनीति करना चाह रही है। और वो पूरा जो है कि ये मास जो है पूरा फरवरी माह तक कुंभ स्नान का उन लोगों ने पूरे देश विदेश के लोगों को न्योता दे दिया। अब आपने न्योता तो दे दिया, न्योता दिया तो लोगों में, क्योंकि आस्था का मामला है, पाप पुण्य का बात है, तो लोगों को पुण्य कमाने के लिए लोग ललायित हैं स्नान करने के लिए, कुंभ स्नान करने के लिए। अब जो है मसला है, जाना चाहिए लोगों को, जो जो जिनका श्रद्धा है, जो मान रहे हैं, उनको जाना चाहिए। लेकिन आप जितना न्योता दिए हैं, आप वहां उतनी व्यवस्था नहीं करा पा रहे। अब जो है क्या कि लोगों को जा रहे हैं तो ना ट्रेन की सुविधा है वहां पे जाने के लिए, अगर लोग पहुंच पा रहे हैं तो वहां पे रहने और स्नान करने की सुविधा नहीं है, या लोग बाय रोड अपने व्यवस्था से जा रहे हैं तो ट्रैफिक में कम से कम 10-10 घंटा फंसे हुए हैं। तो ये जिम्मेवारी किनकी थी? ये जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश के सरकार की थी। अब उन्होंने, चूंकि उनको राजनीति करना था, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो उनको तो लगता है कि धर्म भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, उनको लगता है। लेकिन धर्म ऐसा चीज है जो किसी भी जात को, किसी भी धर्म के साथ में लगाव हो सकता है, उसके अनुयायी हो सकते हैं। बहुत सारे विदेश के लोग भी जो है कि विदेशी लोग भी हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग भी दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। तो ये इच्छा वाली बात है। दिल्ली की जो घटना हुई, उसमें बच्चे भी, उसमें बच्चों का भी नाम है, बच्चे हैं। अब इसमें जो है, अगर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए खर्च करिए ना। आप उसमें 1 रुपया आप दे नहीं रहे हैं और केवल जो है कि मुंह फाड़ करके भाषण दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप व्यवस्था दीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धर्म से और आस्था से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को मतलब है राजनीति से मतलब है। धर्म को चूंकि वो लोग राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं। कुंभ, बहुत सारे लोग चूंकि साधु संत भी नाराज हैं, किस प्रकार की उनको भी असुविधा हो रही है। लोग जो जा रहे हैं वे भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लोग जाएं, लेकिन सरकार वहां पे सुविधा दे। अगर भारत सरकार कह रही है कि कुंभ में अगर न्योता दे रही है, आमंत्रण दे रही है, तो भारत सरकार को भी स्पेशल ट्रेन चलाने की जरूरत थी। कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन आप चलाते, कोई भगदड़ नहीं मचती। आपके पास में संख्या होता, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, लेकिन आपने किया नहीं। नतीजा क्या है कि आज भगदड़ मचा हुआ है। कई एक लोगों की मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि अब जिनकी मृत्यु हो गई वो मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। तो ये जो है निर्लजता वाली जो बात है, ये निर्लजता वाली, उनके परिवार का कोई सदस्य अगर डेथ कर जाता तब कैसे लगता उनको। तो ये सभी चीजें हैं। तो कुंभ में लोग अगर जाना चाह रहे हैं, अगर भारत सरकार बुलाना चाह रही है, बहुत दुखद है। हम लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है महाकुंभ, उस पर किसी तरह की कोई राजनीति अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो कुव्यवस्था पूरे मतलब आप यूपी में बात कर लें या फिर केंद्र की तरफ से जो लोगों के यातायात की सुविधाएं होनी चाहिए थी, उनके
उस पुण्य स्नान के लिए जो व्यवस्थाएं केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी, वो हम लोगों के आंखों के सामने फेल हो रहा है। और आदमी के जीवन का क्या मूल्य रह गया है वो सबके सामने है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से, एक तो बहुत भीड़ जिस प्रकार से हो गई उस हिसाब से ट्रेनें नहीं चली, और लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और प्लेटफॉर्म चेंज होने की बात आ रही है कि उसके घोषणा की वजह से लोगों में हड़बड़ी की वजह से हुआ है। ये इस तरह से जानवरों की तरह, माफी चाहती हूँ मैं ये शब्द यूज करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके साथ जानवरों की तरह जो व्यवस्था और व्यवहार हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं, दुखद। कुंभ जाने के दौरान जो दिल्ली में घटना हुई और रेलवे स्टेशन पर 15 लोगों की मौत हुई, काफी दर्दनाक, अफसोसजनक, दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन जिस तरह से यूपी सरकार कहती है कि यहाँ पूरी व्यवस्था है कुंभ में, बड़ा दर्दनाक है। ये अव्यवस्था का परिचायक है। कुंभ में जाते हैं लोग, वहाँ भगदड़ होती है, वहाँ लोग मर जाते हैं। दिल्ली के रेलवे स्टेशन, ये तो पूरी भारत सरकार की जवाबदेही है, रेलवे की जवाबदेही है। जिस तरह से 144 वर्षों में कुंभ स्नान का मौका मिला, अब इस अवसर पर जो घटनाएं घट रही है वहाँ पूरी तरह से योगी सरकार विफल रही। योगी सरकार को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार को पहले से पूरी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि जो भी लोग वहाँ जाए स्नान करें और स्नान करके आ जाए।